जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इस नारे को लेके क्या कहेंगे आप? नमस्कार, हमारी तरफ से नमस्कार। मोदी सरकार को नमस्कार। लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल की कीमतों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का नतीजा यह हुआ कि महंगाई आसमान छू रही है। कोरोना महामारी की मार झेल चुके लोग महंगाई झेलने को मजबूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां कच्चे तेल की कीमत $73 प्रति बैरल है, वहीं भारत में टैक्स की भारी भरकम बोझ के कारण तेल की दामों में राहत दिखती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आम जनता ने क्या कहा, आपको भी जरूर सुनना चाहिए। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते हुए दामों में आपकी जेब पर कितना असर डाला है? जेब पे तो पूरा ही असर आ रहा है ना, क्योंकि मोस्टली इनकम इसी में जा रहा है। कोई भी गाड़ी से चलना तो बंद नहीं कर सकता, गाड़ी से तो चलेगा ही, और गाड़ी से चलना तो पेट्रोल भी भरवाना। बट हाँ, जितना पहले भरवाते थे उसमें से हम लोग का रेट कम हो जा रहा है। मतलब हम लोग मोस्टली पैदल चलना प्रेफर कर रहे हैं और ना कि गाड़ी हमेशा यूज कर रहे हैं, जबकि ज्यादा काम पड़ेगा तभी हम लोग यूज कर रहे हैं गाड़ी। तो क्या लगता है आपको कि लगातार जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए दामों के पीछे की वजह क्या है? क्या लगता है आपको? अब आप भी जान रहे हैं कि रेट वहाँ से जो आता है रेट, यहाँ टैक्सेस इतना लगा दे रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। वहाँ जहाँ से आ रहा है सऊदी या यूएई से आ रहा है, यूएई कंट्री से आ रहा है। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इस नारे को लेके क्या कहेंगे? नमस्कार, हमारी तरफ से नमस्कार। मोदी सरकार को नमस्कार। थैंक यू। पेट्रोल घर का बजट कितना बिगाड़ रहा है? चूँकि देखिए बिना यात्रा के तो काम चलता नहीं है। ज़्यादातर लोग बाइक से, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं वो बाइक से ही यात्रा करते हैं, और पेट्रोल के दाम जिस कदर बढ़ रहे हैं उससे तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो भारी संकट है। खासकर हम लोगों के लिए तो और दिक्कत है। हम लोगों को चूँकि दूर से आना है और डेली अप डाउन करना है, और 110 रुपये लीटर पहुँच गया है, जबकि पास में उत्तर प्रदेश है तो वहाँ तो 10 रुपये कम पड़ते हैं, और अपने मध्य प्रदेश में तो 110 पहुँच गए हैं। तो ये भारी अंतर है 10 रुपये का, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि कोरोना काल पिछले 1.5 सालों से चल रहा है। कोरोना काल में पेट्रोल डीजल कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा था, तो भारत ने काफ़ी स्टॉक किया उस समय, फिर भी इतने महंगे रेटों में मिल रहा है डीजल पेट्रोल। ये एक बड़ी बात है जो अपने समझ से परे है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जायज़ नहीं है भाई। इतना हर चीज़ में तो टैक्स लग ही रहा है, अब ये एक्स्ट्रा टैक्स आप बढ़ा के लोगे तो कहाँ से कौन भर पाएगा? संभव नहीं है, आम आदमी के लिए तो संभव नहीं, आम आदमी के लिए मुश्किल है। तो क्या माना जाए कि जनता के ऊपर एक तरह से आर्थिक बोझ डाला जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम सत्य है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ा बोझ है, छोटा मोटा बोझ नहीं है। लगातार इस तरह से अगर दाम बढ़ते रहे तो आप पेट्रोल कितने दाम तक भरवा पाएंगे? अरे संभव नहीं, अब बढ़ जाएगा तो आदमी पद यात्रा करेगा, अब संभव नहीं है कि भरवा पाए पेट्रोल डीजल। बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। पहले जब 80 रुपये था तो हम लोग 2 लीटर डलाते थे, अब 110 का 1 लीटर डलवा पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी अगर स्थिति रही तो सब सड़क पर आ जाएंगे। ऐसे ही कोरोना काल में पैसे नहीं है और इस तरह पेट्रोल महंगा, हम लोग साइकिल पर आ जाएंगे। अगर यही रवैया रहा तो आम जो मध्यम वर्ग हैं वो लोग तो बाइक अपना घर पर रख देंगे, साइकिल खरीदना शुरू करना पड़ेगा। क्या लगता है कि ऐसे में सरकार जो है ये पब्लिक की इस दर्द को समझ पा रही है कि नहीं? कुछ नहीं समझ पा रही है। अगर समझती तो इतना महंगाई कैसे बढ़ती है? लगातार चाहे खाने पीने के तेल के दामों की वृद्धि की बात करें या फिर पेट्रोलियम की बात करें, जिस तरह से दाम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि लगातार पब्लिक जो है इससे अच्छा खासा नाराज है। मेरा नाम राकेश चतुर्वेदी है। राकेश जी, लगातार जिस तरीके से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें आपको क्या खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत का सामना करना ही पड़ रहा है सर। ये बताइए कि डीजल का रेट डबल हो गया, पेट्रोल का रेट डबल हो गया, आदमी की कमाई सीमित है, कैसे आदमी गाड़ी चढ़े बताइए? सिंगरौली से बैठन आने के लिए सोचना पड़ता है, ये स्थिति आ गई है। अब बताइए 100 रुपये डीजल हो गया आपका, 100 रुपये के पार पेट्रोल हो गया, कैसे माने जेब बिल्कुल ढीली हो गई है सबकी। मोदी सरकार ने सत्ता पे आने के पूर्व कहा था कि बहुत हुई डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे स्लोगन को लेके? वो बस हवाई है, बस जो आया वो बोल दिया, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। वो उनको सत्ता में आना था इसलिए वो बोल दिया, सत्ता में आ गए, बस वो उनको डीजल पेट्रोल की कोई चिंता नहीं है। इससे गरीब आदमी और आम आदमी परेशान है। और
महंगाई हर चीज़ में बढ़ रही है, लेकिन डीजल पेट्रोल की मार जो है तो इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि इसमें निम्न वर्ग का आदमी बिल्कुल परेशान है। करनी तो चाहिए, लेकिन करना हमको तो नहीं लगता कि करेगी अब, क्योंकि मोदी सरकार का कोई वक्तव्य ऐसा आया नहीं है कि हम डीजल पेट्रोल के दाम में कंट्रोल करेंगे। होनी तो चाहिए सर, बहुत महंगाई हो गई है। यही बोल रहे हैं कि डेली 400 रुपये डेली कमा रहा हूँ, अब उसमें से 200 का पेट्रोल डाला रहा हूँ कुटार से जैन तक के बीच में, अब उसमें से 200 रुपये लेबर रेट बचा है, गाड़ी कहीं फॉल्ट हुई तो उसका हो गया 200 रुपये। तो क्या है, इससे ज़्यादा महामारी है, अब इससे ज़्यादा क्या है? कम से कम पेट्रोल और डीजल का रेट तो कुछ तो घटना चाहिए। हम लोगों को परेशानी है, लेबर आदमी है और डेली कमा रहे हैं बोले तो, और उसमें से कितना हम लोग को कुछ बचत में हो नहीं रहा है। तो ये मानता हूँ कि कम होना चाहिए। घर की वजह क्या है, अब उसमें डेली कमाएं और 200 रुपये पाएं और बचा तो बचा और घर परिवार भूखा मरेगा, और इससे ज़्यादा क्या होगा? है अब आदमी कमा पाएगा और पूरा पाएगा तभी ना फैमिली जिंदा रहेगी। अब अगर एक के बावजूद 200 रुपये में अपनी गाड़ी का खर्चा पूरा नहीं पाएंगे तो फैमिली कहाँ से चलेगी? वो तो छोड़ के ऑटोमेटिक चलेगा कहीं पे भी। वो तो हम खुल के बात कर रहे हैं, उसमें कोई डर नहीं है। मजदूरी करके आ रहे हैं, अभी पेट्रोल डलाएंगे, कितना बचेगा, कितना कमाएंगे? मजदूरी बढ़ नहीं रहे, डीजल पेट्रोल एनी टाइम बढ़ रही है, भाड़ा बढ़, डीजल के दाम बढ़ने से लगातार महंगाई भी बढ़ रही है। हाँ, महंगाई बढ़ रही है। आपके किचन पे, आपके घर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है? इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। खाने वाला तेल भी, ये भी तेल, सब चीज भाई प्रभाव तो पड़ ही रहा है। बच नहीं रहा है पैसा फैमिली के लिए, परिवार के लिए कुछ बच नहीं रहा है। हाँ, लगभग अगर इसी तरह से तेल के दाम बढ़ते रहे तो आप पेट्रोल कितने भाव तक का डलवाएंगे? भैया बढ़ते रहेगा तो क्या करेंगे? गाड़ी या खड़ा कर देंगे, या रहेगा तो डलवाएंगे। भाई बजट रहेगा तो डलवाएंगे, नहीं बाइक खड़ा कर देंगे, पैदल चलेगा लोग। जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और इनकी कीमतों पर आग लगी हुई है, तो इससे नुकसान सिर्फ ग्राहकों का नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर भी इसमें अच्छा खासा असर पड़ा है। आइए हम जानते हैं कि आखिर लगभग पेट्रोलियम के दाम बढ़ने के बाद से कितनी बिक्री में कमी आई या फिर वो स्टेबल रहा। आइए हम सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो सेलिंग पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है? हमारी सेलिंग पर लगभग 20% का स्लो चल रहा है। वजह यह है कि बगल में यूपी का बॉर्डर होने की वजह से वहाँ पेट्रोल और डीजल पर वैट कम होने की वजह से वहाँ सस्ता है। जो बड़े कस्टमर हैं वहाँ चले जाते हैं, जो छोटे कस्टमर हैं वो यहाँ पर तेल लेते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि लोग जो है ज़्यादातर बाइकों में पेट्रोल भराते हैं, कार में पेट्रोल भराते हैं, तो यहाँ पर बाइक की तादाद जो है वो काफ़ी है। तो अभी फिलहाल अगर हम बाइक की बात करें तो लगातार लोग जिस तरीके से पहले तेल भरवा रहे थे, तो क्या उसी रेशियो में भरवा रहे हैं या फिर वो रेशियो भी घटा है? नहीं, रेशियो घटा है, क्योंकि जिनको टैंक फुल कराना होता है वो बगल में चले जाते हैं, 8 किलोमीटर दूर पर वो टैंक फुल करा के आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ 8 से 10 रुपये रेट का अंतर है। उसी तरह से कार में भी है, वो भी चले जाते हैं 100-200 का डलवा करके। बाहर अगर कोई भी बड़े ट्रक आते हैं तो यहाँ से 500 रुपये का डलवा के बाकी यूपी में फुल करा लेते हैं, या उधर से आते हैं तो फुल करा के आते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्यों के टैक्स में अंतर की वजह से लोग जो है अपना मुनाफा देख के जिनको जहाँ से सस्ता पड़ रहा है वो वैसा कर रहे हैं। तो इसमें क्या माना जाए, आगामी अगर इसी तरह से तेल के दाम बढ़ते रहे तो इस पे आपके व्यापार को कितना असर पड़ेगा? इसमें व्यापार में अभी आज के रेट में जो पिछले 1 साल के अंदर रेट चेंज हुए हैं उसमें लगभग 40% का इंक्रीज हो चुका है जो है, उससे हम लोगों की लागत 40% बढ़ गई है। प्रॉफिट हमारा लीटर पर ही है, वो फिक्स है। तो बहुत सारे पंप आज के डेट में पैसा ना होने की वजह से ड्राई रहते हैं। तो ये माना जाए कि पेट्रोल पंप जो है अब बंद होने की कगार पर आ गए हैं। जिनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है वो पंप लगभग बंद ही है, बंद होने के कगार पर नहीं, बंद ही चल रहे हैं। सिंगरौली ज़िले में कम से कम जो है पर डे 5 से 10 पंप ड्राई आउट रहते हैं। तो लगातार दाम जिस तरीके से बढ़े हैं और 56% का टैक्स पब्लिक के ऊपर डाला गया है, तो इस टैक्स को आप कितना जायज़ मानते हैं? टैक्स तो जायज़ हम तभी मानेंगे जब गवर्नमेंट इसको जीएसटी में ले ले, तभी ये जायज़ है, नहीं तो बाकी तो गवर्नमेंट अपने तरह ही चल रही है जो है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी भी है, फिर उसके बाद स्टेट के ऊपर वैट है, वैट के ऊपर एडिशनल टैक्स है, उसके बाद सेस टैक्स है, तो टैक्स पर टैक्स ही है उस पर। लगातार जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर दाम बढ़ाने शुरू किए और उसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ा, कहीं ना कहीं इसका पूरा असर जो है ऑयल मार्केट को भी पड़ा है। जनता अब कम तेल डलाकर अपना काम चला रही है। जिस किसी तरह कई लोगों ने हमसे साफ तौर पर कहा कि लगातार इस तरीके से अगर दाम बढ़ते रहे तो उन्हें अपनी बाइक खड़ी करनी पड़ेगी।
कैमरा पर्सन जमुना सोनी के साथ शशिकांत, कालचिंतन न्यूज, सिंगरौली।